अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा ख़ान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये पीटीआई के लिए एक और धचका है, और वो धचका है कराची में NA 249 में शिकस्त की सूरत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें जीती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पे आई है, यानी आखिरी नंबरों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी अगर होश के नाखून नहीं लेती तो यकीनन उसके लिए ये बहुत बड़ा सानिया होगा आइंदा इलेक्शन में, और फिर किसी को ब्लेम करने के लिए भी कोई सूरत नहीं होगी। अब भी हम यही देखते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो जोगादरी हैं और बहुत सारे एंकर पर्सन जो पीटीआई के साथ अलाइन करते हैं, वो किसी न किसी और को ब्लेम दे रहे हैं अपनी इस शिकस्त का। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये शिकस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकाम ना करने की वजह से हुई है। बहुत सारे मसाइल जो हल हो सकते थे, ख़ास तौर पर मुआशी मसाइल, बेरोज़गारी के मसाइल, वो हल नहीं किए। तो कराची से जैसे बड़े शहर में आप कैसे वोट ले सकते हैं और कैसे आप अपनी जीत को यकीनी बना सकते हैं। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, और ये स्केप गोट नहीं होना चाहिए कि जी इलेक्शन कमीशन या फ़लाँ ज़िम्मेदार हैं, रिगिंग हुई है, प्री पोल पोस्ट पोल वगैरह वगैरह रिगिंग हुई है। अगर आपने काम वहाँ पे किए होते तो यकीनन वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती, लेकिन काम से भी ज़्यादा अब सपोर्ट लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पॉलिसीज़ इस तरह की बनाएं जिसमें अवामी फ़लाह मद्देनज़र रखी जाए। यानी अवामी फ़लाह नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने जितने भी ऐलानात किए हैं मनसूबों के लिए, सड़कों की तामीर के लिए, जो कि आप अक्सर नहीं करते, अक्सर जगहों पर सड़कें टूटी ही रहती हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट ही होती है, वो बेकार है। सबसे अहम इस वक्त यही है कि आपको इनिशिएटिव लें। आपकी टेन्योर आधे से भी कम रह गया है अगर इसको देखें तो अगर इस आधे टेन्योर में, जिसमें से आपने सिर्फ जो भी बाई इलेक्शंस हुए हैं ज़्यादातर आपने शिकस्त खाई है, तो आगे आपने आधे टेन्योर में आप क्या अचीव करने जा रहे हैं? ज़्यादा शिकस्तें या ज़्यादा गैर मकबूलियत? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मकबूलियत नाम की कोई चीज़ पीटीआई के साथ नहीं है। बहुत सारे दोस्त सीख पाओगे कि मैं एंटी पीटीआई ये बात कर रहा हूँ। भाई, एंटी पीटीआई बात नहीं कर रहा। एंटी पीटीआई बात मैं क्यों करूँगा? खुद एंटी पीटीआई करने जा रही और कर रही है कि काम नहीं करना, तो फिर अपने टूल्स के साथ लड़ाई करनी है। एक बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स वाली बात है कि आप फ़लाँ यानी फ़लाँ की वजह से मेरे साथ ये हुआ है, फ़लाँ ज़िम्मेदार हैं। भाई, आप खुद ज़िम्मेदार हैं, आपने कोई काम किया ही नहीं। आपने पहले तो 2.5 सालों में ज़िम्मेदार ठहराया है पुरानी हुकूमतों को कि वो मईशत का धड़न तख्ता उन्होंने किया था। हालांकि जब 2018 में आप आए थे इतनी मईशत ख़राब नहीं थी जितनी उसके बाद हुई, और फिर उसके असरात हमने देखे। आपने कहा कि हम इंसाफ के लिए आए हैं, तो इंसाफ आपका ये है कि आपके अपने जो लोग हैं वो बिल्कुल गुनहगार होते हुए भी बेगुनाह साबित हो जाते हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। यकीनन इसमें हुकूमत वक्त मरकज़ में हो या सूबों में हो, उन सब का किरदार है जिस वजह से गुनहगार सियासी जमात के अंदर छूट जाते हैं। अब बहुत सारे माजी के गुनहगार भी जिनके ऊपर स्कैम्स थे, व जिनके ऊपर बहुत सारे यानी घपलों के इल्ज़ाम थे, वो जब पीटीआई में दाखिल हो गए तो फिर वो साफ शफाफ हो गए। ये हम नहीं कहते, ये रिकॉर्ड कहता है, और आप उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश करें कि साफ और शफाफ लोगों को लाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दें। अब लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया ना करने का नुकसान ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के कई लोग जो अदालतों में हैं या फेस कर रहे हैं या बाहर बैरून मुल्क रहने पर मजबूर हैं या जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं हुई। एक तरह से यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी सियासी जमातों की सपोर्ट और उनकी के लिए काम कर रही है, उनकी मकबूलियत को कायम रखे हुए है, और उनके ये तासर उनका बन रहा है कि वो निशाना बन रहे हैं, सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ का हमें दामन साफ दिखाई नहीं देता है। अब आप जितना सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितने आप हवारी इकट्ठे कर लें, उन हवारियों के होते हुए भी आप अपना दामन नहीं बचा सकते, क्योंकि वोटर आपकी तरफ नहीं आने वाला, और वोटर नहीं आएगा तो यकीनन ये लिजिटमेसी आपकी कायम नहीं रहेगी, और ना ही इसको लिजिटमेसी समझा जाएगा, बल्कि इलिजिटमेसी का तासुर ज़्यादा उभरेगा अगर खुदा न खास्ता आगे फिर आप कहीं जीत जाते हैं तो। क्योंकि जो आम तासुर है वो यही है कि आप कुछ काम करते नहीं हैं, सड़कें हैं तो टूटी पड़ी हैं, स्कूल्स हैं तो उनकी हालत ख़राब है, तालीमी इदारे हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और महंगाई है तो वो दिन दुगनी रात चुगनी वाली तरक्की कर रही है, और इसके अलावा बेरोज़गारी है तो वो आपने रोज़गार तो किसी को दिया नहीं, बल्कि बहुत सारों के रोज़गार छिन गए आपकी हुकूमत की वजह से, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, उन यू टर्न्स की वजह से जो पहले आपने इकदाम किए और फिर आपने उन इकदाम को वापस लिया और यूं जॉबलेसनेस होती चली गई। तो ये सब चीज़ें आपको देखना होंगी। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी तारीफ़ें करने वाले तो बेशुमार हैं जो अंधाधुंध आपकी तकलीद भी करते रहेंगे, लेकिन आम लोग आपकी तकलीद नहीं करेंगे जिनके तजर्बात, जिनके ऑब्जर्वेशंस, जिनकी हड बीतियाँ ये हैं कि उन्होंने आपके दौरे हुकूमत में बहुत कुछ खो दिया है, तो यकीनन वो इलेक्शन डे पे पोलिंग बूथ पे जाके आपके साथ कोई ताउन नहीं करेंगे। आपको अभी से सोचना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।